नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। समारोह में वर्ष 2021 और 2022 के पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके लिए पहली बार ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉ मुंजपारा महेन्द्र भाई भी इस अवसर पर मौजूद रहे। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। बच्चों को ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इस साल बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत देश भर से 29 बच्चों का चयन राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए किया गया। इस पुरस्कार के विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं। पुरस्कार में 1 पदक, 1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाता है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश की लड़कियों को हर तरह की सहायता और अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा बालिकाओं के अधिकारों, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता भी बढ़ाना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बालिका दिवस पर ट्वीट में कहा है कि लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें शिक्षा, समान अवसर और पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने का सबको संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सुरक्षित, स्वस्थ और सशक्त बालिका ही सुसंस्कृत समाज का आधार है। बालिका दिवस पर प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा ने लोगों से अनुरोध किया है कि बेटे और बेटियों में भेदभाव न करें और बेटियों को उनके सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित करें। बालिका दिवस पर झुंझुनूं में नवाचार के तहत रोडवेज की बसों में बेटियों और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर गुलाबी रंग के कवर लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को आसानी से सीट उपलब्ध कराना है। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने इसका शुभारंभ करते हुए बधाई दी। गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर आयोजित की जाएगी। इस साल परेड सुबह 10 बजे के स्थान पर 10:30 बजे शुरू होगी। परेड रायसीना पहाड़ी से शुरू होकर राजपथ और इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किले तक जाती है। इस बार परेड का समापन राष्ट्रीय स्टेडियम पर हो जाएगा, जबकि राज्यों और विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों की झांकियां लाल किले तक जाएंगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,06,000 से अधिक नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 2,43,000 से ज्यादा रोगी ठीक हुए हैं। इस समय 22,49,335 लोगों का उपचार चल रहा है। इधर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 93,442 हो गई है। सबसे ज्यादा 24,340 मरीज अकेले जयपुर जिले में हैं। कल संक्रमण के 14,112 नए मामले सामने आए। कल इस बीमारी से 9,884 और रोगी स्वस्थ हुए और 19 लोगों की मृत्यु हुई। कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले वर्चुअल कार्यक्रम में निर्वाचन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कार्मिकों का सम्मान किया जाएगा। बीकानेर जिले की श्री डूंगरगढ़ उपखंड अधिकारी दिव्या को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में मावठ के बाद शीतलहर चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। कई स्थानों पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। सबसे कम 3.3 डिग्री सेल्सियस तापमान चित्तौड़गढ़ में रिकॉर्ड किया गया। जालौर में 3.7, भीलवाड़ा और सीकर में 4, बारां के अंता में 4.4, उदयपुर में 4.6, नागौर में 5.6, सिरोही और अलवर में 5.8 और राजधानी जयपुर में 7.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, झुंझुनूं, सीकर और टोंक जिलों में कहीं कहीं शीतलहर और घने कोहरे की संभावना जताई है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।